रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। बिलाखिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब मान गए हैं और मुफ्ती साहब को कह दिया कि भाई मुफ्ती साहब आप फटाफट तशरीफ़ ले आओ। लेकिन उनमें दो तीन बातें ऐसी है जिसको मुझे सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई और आपको भी यकीनन सुनकर बहुत ज़्यादा हंसी आएगी कि इंजीनियर साहब ने क्या ओल पोल बुका है और क्या उल्टी सीधे बातें की है। मैं सारी बातें आपके सामने छोटी सी क्लिप में रखना चाहूँगा। इसके बाद आप ही फैसला कीजिएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। सबसे पहले इंजीनियर साहब ने कहा कि भाई आप उसूल के ऊपर बात करेंगे, मुफ्ती तारिक मसूद साहब उसूल से हट के बात नहीं करेंगे। तो इसका तो सीधे सीधे मतलब ये हुआ कि दो क्रिकेट की टीमें आपस में मैच कर रही है और एक दूसरे को कहती है कि भाई आपने बाउंसर नहीं करवाना और या कर नहीं करवाना, इसके अलावा आपकी जो मर्जी गेंद करना चाहो कर सकते हो, लेकिन बाउंसर आपने नहीं करना और या कर नहीं करना। भाई जब एक दूसरे के साथ मुकाबला करना ही है तो फिर बैठ जाओ, जो भी बात होगी आप उसका मुकाबला करो, पेश करो और उनके जवाब देते जाओ। दूसरी बात इंजीनियर साहब ने ये कही है कि आप मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को भी साथ लेकर आओ। मतलब इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब आप आओ ही नहीं, क्योंकि सारे लोग जानते हैं कि माशाल्लाह मुफ्ती तकी उस्मानी साहब मुफ्ती आज़म पाकिस्तान है। पाकिस्तान के सारे मदारिस की खिदमत उनके ऊपर है, पाकिस्तान की खिदमत उनके ऊपर है और सबसे बढ़कर पूरे आलम इस्लाम की खिदमत इनके ऊपर है। सभी को पता है और इंजीनियर साहब को भी पता है कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि भाई आप आओ, लेकिन मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को भी साथ लेकर आओ। मतलब इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप आओ ही नहीं, क्योंकि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के साथ टाइम होता नहीं। और तीसरी बात यह है कि भाई अगर आपने मुकाबला करना ही था तो 3-4 महीने 5 महीने आप क्यों लेट हुए? आप फौरन ही उसको जवाब दे देते कि यार मुफ्ती साहब वेलकम 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 टू जेलम, आइए इसी वक्त तशरीफ लाइए। ये इतने 4-5 महीने क्यों लगे? मतलब इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि इंजीनियर साहब के पास कोई इल्म नहीं है, क्योंकि किसी के पास अगर इल्म होता है तो वो मेरी तरह डट के बोलता है कि आओ इंजीनियर साहब हो या कोई दूसरा हो, आओ मेरे साथ मुकाबला करो। बल्कि मैं कई मरतबा अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ, अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में बता चुका हूँ, इन लोगों को चैलेंज कर चुका हूँ, अगर कोई है टक्कर का तो आए सामने बात करे, वो जिस भी टॉपिक पे बात करेगा। मेरे पास अगर अल्हम्दुलिल्लाह उलमा आते हैं, जिस भी मसलक से आते हैं, मैं उनको खुली इजाज़त देता हूँ कि भाई आप जिस भी टॉपिक पे बात करना चाहो, अल्हम्दुलिल्लाह ये सीना हाजिर है, ये सीना जवाब देता रहेगा और ये मुंह जवाब देते तकेगा नहीं। आप जिस भी टॉपिक पे बात करोगे, चाहे आप सियासत की टॉपिक पे बात करोगे, आप इल्म की टॉपिक पे बात करोगे, जो भी टॉपिक आप सामने लेके बैठोगे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सीने हाजिर हैं, हम बोलते रहेंगे और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जवाब का ज़ख़ीरा मौजूद होता रहेगा उस अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह। इंजीनियर साहब हमारा जो है 10 बंदों के ऊपर ईमान नहीं है, हमारा अल्लाह के ऊपर ईमान है और हम अल्लाह को हाजिर नाजिर जानते हुए हर एक किस्म का मुकाबला करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं। आपकी तरह 10 बंदों को बिठाकर उनके सवालात के जवाबात नहीं देते मुफ्ती तारिक मसूद साहब। मुफ्ती तारिक मसूद साहब हज़ारों के मजमू में बैठकर और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमाए देवबंद हज़ारों मजमू के अंदर और हर एक को इजाज़त होती है आपकी तरह 10 बंदों को बिठाकर अपनी महफिल नहीं सजाते हमारे उलमाए देवबंद। हमारे उलमाए देवबंद अगर आप लोग देखोगे मक्का में हज़ारों का मजमा होगा, हज़ारों पर्चियाँ आएंगी, कोई किताब दे के बगैर अल्हम्दुलिल्लाह सारे सवालों के जवाब देंगे और बिल्कुल 100% सही देंगे। आपकी तरह 10 बंदों को बिठाकर सवालात का जवाबात का मजमा लगाकर नहीं बैठेंगे कभी।